हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। सो आप क्लास के एंड तक बने रहें और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है? आप अपना सवाल अपने माइंड में गैस कर सकते हैं क्या हो सकता है। भारतीय संविधान में किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 2 नंबर करेक्ट आंसर है भाग 9 में। भाग 9A में क्या है? नगर पालिका। भाग 9A में क्या है? नगर पालिका। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक। भाग 10 में होता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 244 से लेकर 244A तक। भाग 15 में निर्वाचन, 324 से लेकर 329 तक। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन, 324 से लेकर 329 तक। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? महात्मा गांधी, आगा खां, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, आगा खां। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? 18, 22, 15, 14। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2 नंबर करेक्ट आंसर है 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वे 22 भाषाएँ कौन कौन सी हैं? असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इन 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर क्या है इसका? जुलाई 2017 में, जनवरी 2018 में, मई 2014 में, मई 2016 में। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा इसका मई 2016। मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? निम्न में से किस भारतीय संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? करेक्ट आंसर क्या है इसका? युवा बंगाल आंदोलन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? निम्न में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 4 नंबर, इंडियन एसोसिएशन का। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से हुई थी? करेक्ट आंसर क्या है इसका? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत आंदोलन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई था? तो करेक्ट आंसर इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? नमक यात्रा या दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। उन्होंने 24 दिनों में 240 मील की दूरी तय की। गांधी जी ने समुद्र जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान
लॉर्ड इरविन वायसराय थे। सरोजनी नायडू उन नेताओं में शामिल थी जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? धूपगढ़, कलसूबाई, डोडाबेटा, अनामुदी। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका धूपगढ़। धूपगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? निम्न में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? चरक, सुरस्तु, सोमिला, पाणिनि। तो करेक्ट आंसर क्या है? गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका सुरस्तु। सुरस्तु इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 4 नंबर 23 से 24। 23 से 24 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को डैश भी कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को डैश भी कहा जाता है। लाभ सिद्धांत, हानि सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, व्यय सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को 3 नंबर करेक्ट आंसर इसका मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विफोक्सी लेंस का उपयोग आंखों में निम्न में से किस दोष के उपचार के लिए उपाय के लिए किया जाता है? एक द्विफोक्सी लेंस का उपयोग आंखों में निम्न में से किस दोष के उपाय के रूप में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दीर्घदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टिविम्य, अदूरदर्शिता। अदूरदर्शिता करेक्ट आंसर क्या है इसका? एक द्विफोक्सी लेंस का उपयोग आंखों में निम्न में से किस दोष के उपाय के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा है? निम्न में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बृहत हिमालय, पीर पंजाल, लद्दाख, जोस्कर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका पीर पंजाल। पीर पंजाल इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा है? बनिहाल दर्रा किस में? पीर पंजाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? निम्न में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? दृश्यमान किरणों की, गामा किरणों की, अवरक्त किरणों की, एक्स किरणों की। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? निम्न में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका गामा किरणें। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हॉट मनी कहा जाता है। निम्न में से हॉट मनी किसे कहा जाता है? निम्न में से हॉट मनी कहा जाता है FII, FDI, ADR, GDR। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? हॉट मनी किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1 नंबर FII। FII को हॉट मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? हाइड्रोफोन, हाइड्रोस्कोप, हाइपोमीटर, मैकोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन इसका करेक्ट आंसर है। पानी के नीचे ध्वनि को मापा जाता है हाइड्रोफोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों, विशेष अधिकारों से संबंधित प्रावधान निहित है? किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार संबंधित प्रावधान निहित है? करेक्ट आंसर क्या है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 1 नंबर करेक्ट आंसर है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है?
निम्न में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? बोयन नृत्य, बिहू नृत्य, नौकरम नृत्य, होजगिरी नृत्य। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? असम से संबंधित नृत्य कौन सा है? बिहू नृत्य। बिहू नृत्य किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। इसी प्रकार निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है? निम्न में से कौन मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है? पश्च मस्तिष्क, पर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? पर मस्तिष्क इसका करेक्ट आंसर है। मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? पर मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? अपने माइंड में गेस करो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर इसका। डेयरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आती है? तो करेक्ट आंसर इसका 2 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फुगड़ी नामक तैरते द्वीपों की श्रृंखला निम्न में से किसकी एक विशेषता है? फुगड़ी नामक तैरते द्वीपों की श्रृंखला निम्न में से किसकी एक विशेषता है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? प्योंगसो झील, सांबर झील, पुलिकट झील, लोकटक झील। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? लोकटक झील। लोकटक झील इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोएपिडा निम्न में से किस भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र की राजधानी है? नोएपिडा निम्न में से किस भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र की राजधानी है? भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 नंबर करेक्ट आंसर है म्यांमार। नोएपिडा किसकी राजधानी है? म्यांमार की राजधानी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन के कैलोरी मान की इकाई को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है? ईंधन के कैलोरी मान की इकाई को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या है? PSI, माइक्रोन, mm, Hg, kJ या kg। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 4 नंबर करेक्ट आंसर है किलो जूल प्रति किलो kg। PSI पाउंड प्रति इंच दबाव, माइक्रोन माइक्रोमीटर लंबाई, Hg पारे की मिलीमीटर दबाव, kg kJ या kg किलो जूल प्रति किलोग्राम विशिष्ट ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? महाभियोग कैसे लगता है? किस अनुच्छेद से लगता है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? पीनियल ग्रंथि, लार ग्रंथि, थाइमस, अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, टेनिस। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 रुपये के नोट पर किसका रूपांतरण छपा है? 200 रुपये के नोट पर किसका रूपांतरण छपा है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सांची स्तूप, लाल किला, संसद भवन, रथ के साथ हम्पी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 200 रुपये के नोट पर किसकी छवि है? सांची के सबूत की। सांची सबूत इसका करेक्ट आंसर है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपये का नोट एलोरा की गुफाएं, 50 का रथ के साथ हम्पी, 100 रुपये रानी की बाव, 200 सांची का सबूत, 500 भारतीय ध्वज के साथ लाल किला, 2000 मंगलयान। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? निम्न में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी?
सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सुभाष चंद्र बोस। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर क्या इसका? विशाखापट्टनम, कोच्चि, चेन्नई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो करेक्ट आंसर क्या इसका? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है? निम्न में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है? वेग, दूरी, एस्ट्रोपी, ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 1 नंबर करेक्ट आंसर है वेग। वेग सदिश राशि का उदाहरण है। जिन भौतिक राशियों को केवल परिमाण या आकार के साथ निर्दिष्ट किया जाता है उन्हें सदिश राशियाँ कहा जाता है। उदाहरण के लिए लंबाई, गति, काम, द्रव्यमान, दूरी, एस्ट्रोपी, ऊर्जा आदि। सदिश राशि उन भौतिक राशियों को संदर्भित करती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की उपस्थिति होती है। उदाहरण के लिए वेग, विस्थापन, बल, टॉर्क, संवेग, त्वरण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पिंजवारम मैंग्रोव वन किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। किस पिंजवारम मैंग्रोव वन किस भारतीय राज्य में है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। पिंजवारम मैंग्रोव वन कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयबची, फजलुल हक। फजलुल हक करेक्ट आंसर क्या है इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबची। तैयबची इसका करेक्ट आंसर है। बदरुद्दीन तैयबची इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वैदिक शब्द कुल का क्या अर्थ है? वैदिक शब्द कुल का क्या अर्थ है? राष्ट्र, किला, ग्राम, परिवार। वैदिक शब्द कुल का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर इसका परिवार। परिवार इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन के किस प्राणव्यवस्था के दौरान तर्कतंतु बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़े जाते हैं? समसूत्री विभाजन की किस प्राणव्यवस्था के दौरान तर्कतंतु बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मध्यावस्था, पक्षावस्था, पूर्णावस्था, अंत्यावस्था। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मध्यावस्था। मध्यावस्था इसका करेक्ट आंसर है। समसूत्री विभाजन किस प्रावस्था के दौरान तर्कतंतु बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं? मध्यावस्था में। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने मस्जिद ढाई-दिन का झोंपड़े का निर्माण किया था? निम्न में से किस शासक ने मस्जिद ढाई-दिन का झोंपड़ा का निर्माण किया था? बलबन, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ढाई-दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? करेक्ट आंसर क्या है इसका? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? लुम्बिनी में क्या होता? बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में क्या था? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? कुशीनगर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? निम्न में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? वांगला, कांगचिंगबा, बिहू, खर्ची पूजा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? त्रिपुरा संबंधित त्यौहार कौन सा है? खर्ची पूजा करेक्ट आंसर है इसका। खर्ची पूजा त्रिपुरा संबंधित त्यौहार है। मेघालय, वांगला, मणिपुर, कांगचिंगबा, असम, बिहू। नेक्स्ट, 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज का नेता कौन था? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज का नेता कौन था? मोहम्मद लियाकत अली,
तात्या टोपे, खान बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मोहम्मद लियाकत अली। मोहम्मद लियाकत अली इसका करेक्ट आंसर है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज का नेता था मोहम्मद लियाकत अली। नेक्स्ट, निम्न में से पदार्थ की पांचवी व्यवस्था क्या है? निम्न में से पदार्थ की पांचवी व्यवस्था क्या है? प्लाज्मा, आइंस्टीन कंडेंसेंट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, न्यूटन आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? पदार्थ की पांचवी व्यवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट इसका करेक्ट आंसर है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। नेक्स्ट, निम्न में से किस एजेंसी ने ऑपरेशन चक्कर 2 लॉन्च किया? CBI, RBI, IB, NIA। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका CBI। CBI इसका करेक्ट आंसर है। CBI ने ऑपरेशन चक्कर 2 लॉन्च किया। नेक्स्ट, निम्न में से पौधों में मादा प्रजनन अंग के भागों का सही क्रम कौन सा है? निम्न में से पौधों में मादा प्रजनन अंग के भागों का सही क्रम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2 नंबर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन इसका करेक्ट आंसर है। सो आज की क्लास में इतना ही। आपको यहाँ क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।